तो एक ही मन, एक ही मिशन, एक ही मकसद के प्रहलाद को बचाना है। सवाल यह भी उठेगा कि 2006 से 2020 तक प्रिंस से लेकर प्रहलाद तक मौत के कुएं दरअसल क्यों इस तरीके से खुले रह जाते हैं। यह तमाम सवाल होंगे, लेकिन सबसे पहले उस मासूम को बचाने की जद्दोजहद जो बोरवेल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहा है। टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर में मासूम प्रहलाद की जिंदगी को बचाने की मुहिम लगातार चल रही है। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ उम्मीदें और धड़कनें दोनों बढ़ती जा रही हैं। आप भी इस मासूम के लिए दुआ करिए कि प्रहलाद सकुशल गहरे बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। और सबसे पहले घटनाक्रम आपको बता दें, टीकमगढ़ के निवाड़ी में सेतपुरा गांव के पास बोरवेल में 5 साल का मासूम प्रहलाद गिर गया। तकरीबन 5 घंटे पहले प्रहलाद गिरा और इसे निकालने के लिए लगातार प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है और अब सेना यहां पहुंच चुकी है। बच्चे को निकालने के लिए मोर्चा सेना ने संभाल लिया है। यही वजह है कि उम्मीदें और धड़कनें दोनों बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रहलाद घर के पास खेल रहा था। परिवार के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। घर से कुछ दूरी पर तकरीबन 100 फीट गहरा खोदा गया बोर था। काम पूरा होने के बाद भी बोर को बंद नहीं किया गया था। बच्चे के बोर में गिरने के बाद ये हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है। बच्चे के परिजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? आप संतुष्ट हैं जिस तरीके से पूरा काम प्रहलाद को निकालने के लिए हो रहा है? विनोद जी। और आर्मी टीम भी काम पूरा कार्य कर रहे हैं जी। और संतुष्टि भी यही है कि हमारा बच्चा सुरक्षित बाहर आ सके। अच्छा, उससे कोई अभी ये साफ हो पाया कि कितना टाइम और लगेगा? क्या कुछ कह रहे हैं सब लोग? काम तेजी से चल रहा है विनोद जी? जी, अभी हमारा कोई क्लियर नहीं हो पाया कि कितना समय लग जाएगा जी। अच्छा अच्छा, ये घटना कैसे हुई, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, ये घटना सर, मैं यहीं पर काम कर रहा था, उसमें पाइपलाइन डालनी थी मुझे। हाँ। और पाइपलाइन डालनी थी, उस पर हम उसमें सुराख कर रहे थे पाइपलाइनों में। हाँ। गर्म लोहे से। हाँ। और बच्चा खेल रहा था। हाँ। और बोर हमारा ढका भी हुआ था। अचानक बच्चे खेलते खेलते वहीं पहुंच गया जी। और जो उस चीज से ढका था उस चीज को बच्चे ने हटा दिया। हाँ। हटाया कैसे है ये हम लोगों ने देख भी नहीं पाया। हाँ। और हम लोगों को पता जब चला जब आवाज आई जी। ये कितना गहरा है तकरीबन? ये जो बोरवेल है ये कितना गहरा है? 200 फीट की। 200 फीट का है। अभी क्या आपको बताया होगा अधिकारियों ने कितने फीट की गहराई पे प्रहलाद फंसा है? ये बताया जा रहा है 65-70 के समथिंग में बता रहे हैं जी। 65-70 के समथिंग में है बच्चा जी। कोई ऐसा सिग्नल मिला है या ये कह रहे थे कि अंदर कोई कैमरा पहुंचा के देखेंगे? सुरक्षित है प्रहलाद? अभी कैमरा अंदर डालने की कोशिश प्रक्रिया चालू है जी। कैमरा अंदर डाल रहे हैं जी। और मशीन वगैरह सब आ गई है? हाँ जी। चलिए विनोद जी, सब कुछ अच्छा होगा। प्रहलाद को बचाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। हम दुआएं भी कर रहे हैं कि प्रहलाद जल्द से जल्द आ जाए और आप भी यही दुआएं करें। हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे विनोद जी। और एक प्रत्यक्षदर्शी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कुछ इस वक्त आप देख रहे हैं वहां पर, क्या नजर आ रहा है? बताएं हमारे दर्शकों को जरा। हमारे यहाँ तो बहुत भीड़ है और वो पूरी तरह से काम लगा हुआ है सर। और बोरवेल में कैमरा डाला जा रहा है सर। उसको देखा जा रहा है कि बच्चे की स्थिति क्या है सर। अच्छा, और सारी टीम वहां पर आ गई है? जेसीबी मशीन आ गई है? बिल्कुल सर, आ गई। जीसीपी 6-7 जीसीपी है, एलएनटी है, आर्मी की टीम भी उपस्थित हो गई सर। और बाकी का पूरा प्रशासन यहीं पर काम पे लगा है सर जी। कितने बजे सुबह की ये घटना है तकरीबन? सर 9:45 की ये घटना है सर। 9:45 की। टीम जो प्रशासन की टीम है वो जल्दी से पहुंच गई थी जैसे ही आपने इत्तला दी? सर 9:55 पर 100 नंबर को कॉल किया सर कि ऐसी ऐसी घटना हो गई सर। हाँ। सर इसके बाद
50, 55, 60 पे लगभग 10 बजे के करीब में 100। हाँ बोलिए चंदन। हाँ सर। हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। आपने फोन लगाया 100 को, डायल 100 को। जी सर। ठीक, उसके बाद टीम आ गई थी। हाँ सर, उसके 8 घंटे बाद यहाँ 100 नंबर की पूरी टीम आई और बाकी के और स्टाफ वगैरह आए। तो 100 नंबर ने कॉल किया, कहाँ कॉल किया ये तो अपन ने पूछा नहीं सर जी। हाँ, बाकी के धीरे सारा प्रशासन यहाँ पर आ गया सर। ठीक, चंदन आप बने रहिएगा हमारे साथ। पूर्व मंत्री और ब्रिजेन जी हमारे साथ पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेन जी, ये तस्वीर प्रहलाद की सामने, मतलब ये घटना सामने आई है। प्रहलाद है, 5 साल का बच्चा, ये अंदर फंसा हुआ है। ये आपका ही कार्यक्षेत्र भी लगता है ब्रिजेन जी? चलिए हम कोशिश करेंगे फिर से उनसे बातचीत हो। चंदन हमारे साथ लगातार बने हुए। चंदन, अभी क्या चल रहा है? अभी सर सुरंग की खुदाई चालू चल रही है सर, बहुत फास्ट में काम चल रहा है। तो बगल से ऐसे सुरंग खोदी जा रही है ट्यूबवेल, बोरवेल की तरफ? हाँ जी सर, बिल्कुल बोरवेल से लगभग 30 फुट के आगे से सुरंग की खुदाई चल रही सर। तकरीबन कितनी खुदाई हो गई होगी? ऐसा सुनने में आ रहा है कि 60 से 65 फीट पे प्रहलाद फंसा है सर। उसकी तकरीबन 20 फुट के लगभग उसकी खुदाई हो चुकी है। मतलब तेजी से काम अगर करेंगे तो 1-1.5 घंटे में अपने को अच्छी खबर मिल जाएगी, प्रहलाद निकल जाएगा। जी सर, बिल्कुल सर। चलिए चंदन, आप रहिएगा। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है? अधिकारियों से बात हुई हो तो ये भी बताएं। ललित, जो रेस्क्यू है वो लगातार चल रहा है। जो गड्ढा है जेसीबी की मदद से लगभग 15 फीट से अधिक गड्ढा खोदा जा चुका है और जो जेसीबी की 4 मशीनें हैं वो लगातार गड्ढे को खोदने का प्रयास कर रही है। आर्मी की जो टीम है वो भी लगातार रेस्क्यू के लिए ये प्लानिंग कर रही है। फिलहाल जो जिस बोरवेल में जो प्रहलाद फंसा हुआ है उस बोरवेल में सीसीटीवी कैमरा डाला जा रहा है ताकि जो प्रहलाद की पिक्चर देखी जा सके और प्रहलाद किस तरह मूवमेंट कर रहा है उस पर की भी हरकत देखी जा सके। बच्चा सुरक्षित है, स्वस्थ है, किस तरह है, तो उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरा डालने के बाद बच्चे की हलचल दिखाई देगी और सभी लोग यही कामना कर रहे हैं कि बच्चा सुरक्षित हो। और जो आर्मी की टीम है वो रेस्क्यू के लिए प्लानिंग कर रही है। गड्ढा पूरी तरह खोदा जा रहा है, बाजू में गड्ढा खोदा जा रहा है। 4 जेसीबी की मशीन लगी हुई है जो गड्ढे को खोदने का काम कर रही है। उधर जो प्रशासन की टीम है, आला अधिकारी हैं, जिले के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो भी अपनी नजर जमाए हुए हों और वो भी पूरी देख रहे हों। ये तो तय है जो राजीव, ये तय है, ये श्योर कर दिया गया है कि जो प्रहलाद है वो 60 से 65 फीट के आसपास फंसा हुआ है। बिल्कुल, जो अनुमान जो अभी लगाया जा रहा है कि 60 से 65 फीट के बीच में ही जो प्रहलाद है वो अभी फंसा हुआ हो सकता है। तो प्रहलाद की जो अभी फिलहाल जो सीसीटीवी कैमरा जो सामने है, हमारे सामने जो तस्वीर चल रही है वो सीसीटीवी कैमरा जो आर्मी के जवान है वो गड्ढे में जो बोरवेल है उसमें सीसीटीवी कैमरा डाल रहे हैं और ताकि बच्चे की हर राजीव, आपने थोड़ी देर पहले जो मौके से जानकारी भेजी थी वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। चंदन भी हमारे साथ बने हुए हैं, चंदन से भी कुछ सवाल हम करेंगे। पहले वो राजीव ने जायजा लिया था, वो आपको दिखाते हैं। 5 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया है। आप देख रहे हैं कि जो बोरवेल है यह बोरवेल है जहां 5 साल का मासूम लगभग 60 फीट नीचे बोरवेल में फंसा हुआ है, जिसको निकालने के लिए प्रशासन रेस्क्यू की कर रहा है। आर्मी की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में आर्मी की टीम रेस्क्यू शुरू कर देगी। जेसीबी की मदद से बाजू में एक गड्ढा भी खुदवाया जा रहा है जो 60 फीट तक जाएगा और जिससे ड्रम डालकर बच्चे को निकालने की कोशिश की जाएगी। आप देख रहे हैं कि जहां पे बच्चा है जिस बोरवेल में फंसा हुआ है उस बोरवेल में प्रशासन की टीम ने जो बच्चे के लिए ऑक्सीजन भी दे रखी है ताकि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके और बच्ची पूरी तरह सुरक्षित रह सके। सीसीटीवी कैमरे को बोरवेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है जिसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर बच्चा कितने फीट नीचे बोरवेल में दबा हुआ है। और प्रशासन की टीम पूरी तरह मुस्तैद है और बच्चे को निकालने का प्रयास कर रही है। आप देख रहे हैं कि जो
पुलिस है वो भी पूरी तरह लगी हुई है और बच्चे को निकालने के लिए पूरी टीम प्रयास कर रही है। आर्मी की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और पूरी तरह बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लोग भगवान से यही कामना कर रहे हैं कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित अपनी जिंदगी की जंग जीतकर निकल सके। राजीव रावत, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। तो ये कुछ देर पहले राजीव ने जो जायजा लिया था वो भी हमने आपको बताया। राजीव लगातार अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए भी हैं, चंदन भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, ये बताइए कि अब जब सेना आ गई है तो उम्मीद थोड़ी बढ़ गई है, वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ गांव वालों ने तो लगाई होगी, उससे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चंदन जी, चंदन आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं चंदन वो इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विनोद कछवाहा जो इस प्रहलाद के चाचा हैं उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने पूरा घटनाक्रम भी बताया और लगातार राजीव वो हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, सेना के आने से उम्मीदें और धड़कनें दोनों बढ़ गई हैं। आमतौर पर सेना जब भी इस तरह के मिशन में लगती है तो जिंदगियों का बचना लगभग तय हो जाता है। राजीव, बिल्कुल, जो सेना है वो जिंदगी और मौत के बीच जब पहला 60 फीट नीचे गड्ढे बोरवेल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, तो लेकर सेना भी पूरे तरह प्रयास कर रही है। सेना के जो जवान है वो सीसीटीवी कैमरा डालने का प्रयास कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी डाली गई है ताकि बच्चे को ऑक्सीजन दी जा सके और बच्चा सुरक्षित रह सके, पर्याप्त ऑक्सीजन बच्चे को मिल सके। और ऑक्सीजन के साथ साथ अब जो सेना के जवान हैं वो बच्चे की जो मूवमेंट है उसकी हरकत पर नजर रखने के लिए जो सीसीटीवी कैमरा डाल रहे हैं। जो हमारे सामने पिक्चर दिख रही है, जो तस्वीर है, वो अभी फिलहाल सीसीटीवी कैमरा डालने का प्रयास किया जा रहा है। जो सेना के जवान हैं वो लगे हुए हैं, हाँ। जो पुलिस के जवान हैं वो भी लगे हुए हैं। जो ग्रामीण है वो आसपास पूरी तरह खड़े हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि आखिर प्रहलाद कब इस बोरवेल से बाहर सुरक्षित निकले और अपनी मां की गोद में सुरक्षित खेल सके। इसलिए पूरी तरह प्रयास जो प्रशासन है, आर्मी के जवान हैं और जो पुलिस के जवान हैं वो लगे हुए हैं और लोग भी यही कामना कर रहे हैं कि प्रहलाद सुरक्षित निकल जाए और फिर से अपनी मां की गोद में खिलखिला सके और मां उसे उसी तरह दुलार कर सके। मां और पिता का बुरा हाल है, रो कर बुरा हाल है। परिजन अभी प्रहलाद के निकलने का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनका लाल कब इस गड्ढे से बाहर निकल सके, जो आज सुबह खेलते खेलते अचानक इस गड्ढे 60 फीट नीचे गड्ढे में फंस गया है और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। प्रशासन की टीम अब प्रहलाद की जो तस्वीर है उसको बाहर लाने की कोशिश कर रही है कि आखिर प्रहलाद अभी फिलहाल कैसी स्थिति है। तो सीसीटीवी। चलिए राजीव, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, पूर्व मंत्री, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बृजेंद्र जी, प्रहलाद का पूरा घटनाक्रम आपको पता चला होगा, क्या कुछ इस वक्त वहां पर स्थितियां हैं, आपको क्या कुछ जानकारी लगी है? जी देखिए, अभी ये हमारे पृथ्वीपुर विधानसभा का सैदपुरा गांव है जी, वहाँ का ये 3 साल का बच्चा है प्रहलाद कुशवाहा जी, जो बोरिंग में जो है गिर गया था। और जैसे ही जानकारी मिली थी, हमारे अपने लोग भी सब पार्टी से संबंधित और पर्सनल सब पहुंच गए थे। प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद वहां पर हुआ है। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई थी, प्रशासन के लोग पहुंच गए थे। कलेक्टर, एसपी और एसडीएम से भी हमारी बात हुई है और निरंतर कोशिश हो रही है कि उस बच्चे को सुरक्षित निकाला जाए। जेसीबी मशीन से जो है उसकी खुदाई का भी शुरू हो गया, ऑक्सीजन डालने की भी व्यवस्था हो गई है और आर्मी के लोग भी वहां पर पहुंच गए हैं। तो निरंतर सबकी कोशिश यही है कि बच्चे को सुरक्षित तरीके से निकाल लिया जाए और सारे लोग जो है पूरी ताकत से उस पर काम कर रहे हैं। जी जी जी। बृजेंद्र जी, आप बहुत जिम्मेदार मंत्री भी रहे हैं, इस वजह से मेरा ये सवाल है कि पार्टियों से इतर ये मेरा सवाल है आपसे कि 2010 में गाइडलाइंस बनी सुप्रीम कोर्ट की, 2013 में मामला पहुंचा, 2019 में मामला पहुंचा, 2020 में फिर एक पिटीशन इसी को लेकर फाइल हुई है, लेकिन सरकारें इसे गंभीरता से लेती क्यों नहीं? हाँ, ये बात सत्य है। इस बात से मैं आपसे सहमत हूँ कि जब इसके ऊपर जो है रोक लगाई गई है और खासतौर से उस बेल्ट पे, तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए था जी। और मैं भी अपने स्तर पर प्रयास करूंगा कि इसको जो है प्रशासन गंभीरता से ले जी। बकाया अगर इसको गंभीरता से लिया जाता तो शायद इस तरीके की घटनाएं ये भी नहीं होती और भविष्य में जो हो सकती हैं
उसको भी रोका जा सकता है। जी, ये अचरज की बात यह है ब्रजेन जी कि जो 2016 के आसपास पिटीशन फाइल हुई थी, 2013 के आसपास, उसमें मध्य प्रदेश का 2012 का आंकड़ा दिया था 67 ऐसी घटनाएं हुई हैं और बावजूद उसके वो निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या सरकारों की तरफ से हो। देखिए, इसमें मतलब राजनीति के हिसाब से मैं बात नहीं करना चाहता जी, मैं इसी वजह से आपसे सवाल कर रहा हूँ। रोज मौके होते हैं, हम जिम्मेदार मंत्री करते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जवाबदारी केवल प्रशासन की नहीं, हम सबको भी बैठ के सोचना पड़ेगा, सबको मिलके इस पे गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वाटर लेवल भी दिन पे दिन नीचे जा रहा है और बुंदेलखंड खासतौर से जो हमारा भूभाग है वो हमेशा सूखे की चपेट में आता है और अगर निरंतर हम दोहन पानी का करेंगे तो तकलीफ तो होगी और इसको हमें सबको समझना पड़ेगा और सरकारों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जब चारों तरफ नदियां हैं और 400 तालाब हैं, 400 से ऊपर तालाब हैं, तो इन नदियों का लिंकिंग अगर हम तालाब से कर देंगे तो ऑलरेडी जो हमारे हजारों कुएं हैं वो सारे के सारे रिचार्ज हो जाएंगे। इसके ऊपर पैसा खर्च करने की ना व्यक्तिगत रूप से ना सरकारी स्तर पर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और इस संदर्भ में हम लोग काफी गंभीरता से काम भी कर रहे थे और आने वाले कल में इसके ऊपर फिर से लगेंगे कि नदी को तालाब से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तालाब से जब हम जोड़ देंगे तो तालाब को कुएं से अपने आप जुड़ जाते हैं। तो ये हम बल्कि आपके ये भले ही आज विषय वो ना हो, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग भी इस मुद्दे को कभी कभी हमारे इससे मदद करें कि सरकार कोई भी हो आती जाती रहती है, लेकिन वहाँ की नदियों को तालाबों से जोड़ना बहुत आवश्यक है, तभी इस समस्या का निदान हो सकता है। जी ब्रजेन जी, एक और बड़ा अहम सवाल कि हम गाँव वालों को कैसे समझाएं। आमतौर पर जब घटना होती है ये भी जैसे बोरवेल है ये इन्हीं के परिवार का बताया जा रहा है, वहां पर भी इन्होंने टाट पट्टी जैसी कोई चीज लगाई हुई थी, ऐसी ही घटना मध्य प्रदेश में भी हुई, ऐसी ही घटना दूसरे राज्यों से भी सामने आई। गांव वालों को समझाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्या इसके लिए किया जा सकता है? नहीं, देखिए मैं आपसे बताऊं, ये बात तो इतना तो हर कोई समझता है कि चाहे हमारा कुआं हो, चाहे ट्यूबवेल हो, चाहे कोई भी गड्ढा हो, उसको हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, ये सबकी जवाबदारी बनती है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बोरिंग की आवश्यकता वहाँ इसलिए पड़ रही है क्योंकि कुएं सूख गए हैं, कुओं में पानी कम हो गया और इस साल फिर सूखा पड़ गया हमारे यहाँ, तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, सरकार कोई भी हो, अभी चिंता करने की बात यह है कि हमें अपने बहते हुए नदियों के पानी को जो उत्तर प्रदेश में चला जाता है वो चला जाए, लेकिन मध्य प्रदेश के जो हमारे पुराने बने हुए चंदेली तालाब हैं उनको हम अगर भर लेते हैं, उनसे ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारी समस्या ही नहीं रहेगी, फिर बोर कराने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो कम से कम बोरिंग में होने वाली घटनाएं तो रुक जाएंगी और लोगों का अनावश्यक जो पैसा बर्बाद होता है वो रुक जाएगा, वाटर लेवल जो डाउन हो रहा है उससे हम निजात पा सकते हैं। तो उसके लिए बकाया सारे लोग मेरी आपकी भी बात सुन रहे हैं, मेरी भी बात सुन रहे हैं। मैंने पहले ही कहा केवल प्रशासन की दम से नहीं होगा, इसमें हम सब लोगों को मिलके गंभीरता से इस पर मनन भी करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और सुरक्षा की दृष्टि से उपाय भी करना पड़ेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से उपाय भी करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम बातें आपने की। मूल समस्या की तरफ भी उन्होंने इशारा किया है और जो परिजन हैं वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़े। विनोद जी, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? अंदर सीसीटीवी कैमरा डाला गया है, क्या कुछ उसमें नजर आया है? जी विनोद जी, आप मुझे मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, वो हमारे साथ जुड़े और वो घटना के वक्त मौके पर थे भी। उन्होंने कहा भी कि वो पाइप डालने की कुछ कोशिश कर रहे थे, वहीं पर थे, अचानक से थोड़ी देर के लिए ध्यान भटका और इतनी देर में जो प्रहलाद है वो इस बोरवेल में गिर गया। राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, क्या स्थितियां, क्या अपडेट? सीसीटीवी से कुछ नजर आया? राजीव, सीसीटीवी फिलहाल डाला गया है तो उसमें बच्चे की तस्वीर फिलहाल नहीं आई है, लेकिन अभी और नीचे सीसीटीवी कैमरा डालने का प्रयास किया जा रहा है। जो आर्मी के जवान है वो सीसीटीवी कैमरा धीरे धीरे डाल रहे हैं ताकि मिट्टी बच्चे के ऊपर ना फिसले, इसलिए जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी धीरे धीरे डालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बच्चे के ऊपर जो बोरवेल की मिट्टी है वो ना चली जाए। उसको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे सीसीटीवी कैमरा फिलहाल डाला जा रहा है और बच्चे की
जैसे ही तस्वीर सामने आएगी तो सबसे पहले उसकी मां को भी बुलाया गया है, ताकि बच्चे की तस्वीर उसके परिजनों को दिखाई जा सके कि बच्चा अभी बोरवेल में है। तो बिल्कुल राजीव आप बने रहेगा। विनोद एक बार जो परिजन है वो फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्या अभी चल रहा है? जैसे अभी हमको खबर मिली कैमरा अंदर डालने की कोशिश हो रही थी, क्या हुआ है अभी तक विनोद जी? डाल दो। हाँ विनोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही आवाज जी। क्या अभी चल रहा है? कितनी देर और बोल रहे हैं? जो आर्मी के जवान भी आ गए, अब तो सेना भी आ गई, कितनी देर और बोल रहे हैं ये लोग? अभी तो टाइम तो नहीं बताया सर लोगों ने, और कैमरा डाल रहे हैं उसमें और देख रहे हैं सही तरीके से बच्चों को। तो तेजी से काम चल रहा है ना? मैं बार बार आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, कहीं कोई अगर आपको शिकायत हो तो बिल्कुल बताना विनोद जी। तो काम तो तेजी से चल रहा है सर। हाँ, अभी कितने फीट तकरीबन खुदाई हो गई है? जेसीबी से चल रही है खुदाई? ये करीब 10 से 12 फीट की खुदाई होगी गहराई के हिसाब से। हाँ, और खुदाई चालू है सर। हाँ, एक बात और मेरे को बताओ कि अरे नहीं है नाराज, किस तरीके की जमीन है? क्या पथरीली जमीन है? पत्थर भी आता है नीचे 15-20 फीट के बाद? जमीन के बारे में बताओ। जमीन पथरीली है लेकिन गहरी जमीन है, थोड़ा सा 10 फीट तक पत्थर है, हल्का हल्का गोल्टे टाइप का, और नीचे मिट्टी है, लाल मिट्टी और कड़ी मिट्टी। तो विनोद कुमार, क्या आपको लग रहा है कि जल्दी गड्ढा खुद जाएगा या कोई दिक्कत जा सकती है? अब ये तो सर मैं नहीं बता पाऊंगा सर अभी कोई के लिए। हाँ, पर काम तेजी से चल रहा है ना? जी। अभी 15 से 20 फीट की खुदाई हुई है जी। और ये तय है कि 60 फीट के आसपास प्रहलाद हो सकता है, ये आपको बताया है इन लोगों ने? जो टीम आई है, प्रशासन की टीम आई है, एम्बुलेंस वगैरह सब वहां पर है? जी हाँ है जी। ठीक है विनोद कुमार कुशवाहा जी, हम आपसे आगे भी संपर्क करेंगे, बातचीत हम आपसे करते रहेंगे। आप भी बिल्कुल धैर्य रखें, हौसला रखें, प्रहलाद सुरक्षित निकलेगा, सबकी कोशिश यही है। तो इस मासूम को निकालने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। सुबह 9:40 से 45 मिनट के आसपास का ये पूरा घटनाक्रम रहा, और उसके बाद जैसे ही खबर लगी, जो पूरी टीम है, प्रशासनिक मशीनरी है, वो यहां पर पहुंच गई। राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, बड़ी दिक्कत की बात है, विनोद कुशवाहा हैं, रिश्तेदार हैं, वो हमारे साथ जुड़े थे, पर ज्यादा सवाल जवाब वो भी नहीं, सवालों के जवाब वो भी नहीं दे पा रहे। उनकी तकलीफ भी समझी जा सकती है। राजीव, परिजनों का इस समय जो हाल है तो बड़ा भी बुरा हाल है। परिजन सिर्फ यही कामना कर रहे हैं कि उनका प्रहलाद जो है वो बोरवेल से सुरक्षित बाहर। हाँ। प्रशासन की टीम है, आर्मी की टीम है, रेस्क्यू। बिल्कुल राजीव, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं राजीव, ये लगातार हम इस मिशन पर लगे रहेंगे। आपको मैं इस वक्त रोक रहा हूं, और ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लगातार न्यूज़ 18 को मैसेज कर रहे हैं, दुआएं की जा रही हैं, जल्द से जल्द प्रहलाद को निकाला जाए, प्रहलाद सुरक्षित रहे, यही दुआएं चल रही हैं, वो हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रहलाद को बचाने की न्यूज़ 18 की मुहिम लगातार जारी है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो मन, मिशन, मकसद एक ही कि किसी भी तरह प्रहलाद की जान बचनी चाहिए। दुआओं का दौर भी लगातार चल रहा है। टीम वहां पर पहुंच चुकी है, सेना के जवान पहुंच चुके हैं, और यही वजह है कि बहुत तेजी से अब काम हो रहा है। तकरीबन 15 फीट तक की खुदाई हो चुकी है, और पैरेलल, बोर के पैरेलल ये समानांतर ये खुदाई की जाएगी इस तरीके से कि ये बोर तक लेकर जाए। लेकिन बहुत सावधानी इस तरह की खुदाई में, इस तरह के रेस्क्यू में बरतनी पड़ती है। यही वजह है कि थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन प्रहलाद को बचाना है। प्रहलाद की जिंदगी के लिए आप भी दुआएं करिए। तो इस मिशन पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।